बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लॉजिकनेटिक्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती हैं और प्रिंट एफ का फंक्शन कैसे एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाता है, और हमने आउटपुट भी देखा था। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करवाए जाते हैं। सबसे पहले C++ ओपन करेंगे, फाइल पर जाएंगे, न्यू पर जाएंगे और सोर्स फाइल को देखेंगे। अब यहाँ पर देखें सोर्स फाइल के साथ Ctrl+N लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में शॉर्टकी है। अगर आप डायरेक्टली शॉर्टकी के थ्रू भी अपना सोर्स फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आज हम अपनी सोर्स फाइल शॉर्टकी के थ्रू क्रिएट करेंगे। Ctrl and click here and then you can see that हमारा जो वर्किंग एरिया है वो ओपन हो गया, सोर्स फाइल क्रिएट हो गई है। सो अब हम अपना यहाँ पर कॉन्टैक्ट सीख लेते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, हम कमेंट को डबल स्लैश के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमने लास्ट टाइम यूज की थी। आज हम लाइब्रेरी यूज करेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के लिए include conio.h। इसकी फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट। इस लाइब्रेरी का मेन जो मकसद है वो ये है कि वो इनपुट लेता है, चाहे वो यूजर से हो चाहे वो हार्डकोड हो, और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए भी यूज होता है, और आज का भी हमारा कंटेंट ये है कि हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रहे हैं। सो अब हम अपना मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, ये बॉडी है। वेरिएबल्स सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमारी जो मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, वो डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होती है। तो हम क्या करते हैं कि उन सेल्स का एक नेम एलोकेट कर देते हैं, और जो नेम होता है वो एक सेल की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। फिर हम उस सेल को उसके नेम के थ्रू एक्सेस करके उसके अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं। हम रीड भी करवा सकते हैं, राइट भी करवा सकते हैं, स्टोर भी करवा सकते हैं। तो जो हमारे वेरिएबल होता है उसकी डिफरेंट टाइप होती है। वो इंट में, इंटीजर में हो सकता है, वो फ्लोटिंग पॉइंट में हो सकता है, वो कैरेक्टर में हो सकता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और इसके लिखने के भी डिफरेंट रूल्स हैं। सो हम सबसे पहले इंटीजर टाइप वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं, इंट एक्स, और साथ में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना जरूरी होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर आपकी जो प्रोग्राम की लाइन है वो फिनिश हो रही है, ये फुल स्टॉप की तरह काम करता है। जब कंपाइलर जब हम प्रोग्राम रन करते हैं और कंपाइलर हर लाइन को चेक करता है तो इस स्टेटमेंट टर्मिनेटर के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेता है कि यहाँ पर हमारी जो प्रोग्राम की लाइन है वो एंड हो रही है। अगर हम ये नहीं लगाते तो हमारा जो कंपाइलर है एरर अराइज करता है, बिकॉज क्योंकि हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता ये जो हमने लाइन लिखी है यहाँ पर फिनिश हो रही है या नहीं हो रही। सो हमने एक इन टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करवाया है और उसका नाम हमने एक्स रखा है। एक्स को हम कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल टाइप वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं 12 रख देती हूँ। अभी जो मैंने इनिशियलाइज करवाया है एक्स टाइप का, एक्स इंटीजर टाइप का वेरिएबल, इसके अंदर अब मैंने क्या स्टोर करवा दिया है, एक वैल्यू 12। अब हम इसे प्रिंट करवा कर देखते हैं क्या एक्स की वैल्यू में वाकई में 12 स्टोर हुआ है या नहीं। वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज डी एक्स That's it. यहाँ पर परसेंटेज डी जो है इंटीजर के लिए यूज होता है जब हम
अपना जो हमने वैल्यू इंटीजर को सेट करवाई है वो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो परसेंटेज ए यूज करेंगे। अभी आप देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल एंड रन पे जाएंगे। यहाँ पर हम अपना नेम सेव कर लेते हैं। फाइल नेम वेरिएबल initialization सेव। ये हमारा कंपाइलर रन होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आया है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक और एरर फ्री होगा तो हमारी एक ब्लैक विंडो शो होगी, जो कि हमारी आउटपुट विंडो होती है। और अगर हमारा कोई भी एरर आ जाए तो हमारी ब्लैक विंडो आउटपुट विंडो शो नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड है और ये बताया है कि 8 नंबर की लाइन में ये एरर आ रहा है, एरर एक्सपेक्टेड ब्रेकफुल बिफोर एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमा आना चाहिए था और इसके अलावा इस लाइन में स्टेटमेंट टर्मिनेटर गेट सिक्स से पहले जो लाइन है उसकी एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं है, यानी कि गेट सिक्स से पहले वाली लाइन ये है प्रिंटफ और इसके लिए हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी नहीं लगाया था। तो इस तरह इसने कंपाइलर ने आइडेंटिफाई किया और हमने जो अपने कोड की लाइन से थोड़ी सी चेंज की ताकि हमारा जो एरर फ्री हो सके। कोड सो अब हम दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है, ब्लैक विंडो शो हो गई है, जो एरर थे हमने रिमूव कर लिए हैं। यहाँ पर कॉमा आना चाहिए था क्योंकि हमने जो लाइन प्रिंट करवाई है, लाइन प्रिंट करवाने के बाद जो वेरिएबल जिसकी हमने वैल्यू सेट करवाई, जो हमने इनिशियलाइज करवाया, वो हमने यहाँ पर लिखना होता है। और वो कैसे लिखते हैं, पहले हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और फिर उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं और एंड में मैंने जैसे आपको बताया था कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज करते हैं ताकि वो कंपाइलर को पता चलता है कि ये हमारी लाइन एंड हो गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज डी में क्या आ गई है, वैल्यू 12। आप यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देंगे तो यहाँ पर आपको शो करना शुरू कर देगा। तो ये था सिंपल वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने का मेथड। आप इसको एक्स को डायरेक्टली वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले इंट एक्स करवाया है, फिर एक्स इक्वल्स टू 12 करवाया है, इससे मेरा लाइन ऑफ कोड ज्यादा हो गया। तो मैं इसकी बजाय डायरेक्टली इसको यहाँ पर भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ये देखिए आप, वही रिजल्ट सेम आया है, मेरा लाइन ऑफ कोड भी कम हो गया है और वैल्यू आंसर में मेरा आउटपुट भी आ गया है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा लाइन ऑफ कोड कम से कम हो ताकि मेमोरी कम से कम यूज हो, कंपाइलेशन टाइम कम से कम यूज हो। अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं, जब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, उसमें भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मेमोरी यूजेज है कम से कम हो, कंपाइलेशन टाइम कम से कम हो। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा लाइन ऑफ कोड कम हो। इसके अलावा मजीद टिप्स जो आगे आते रहेंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। यहाँ पर मैंने इंटीजर की वैल्यू रख सकती है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बट उसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करने लगी हूँ, लॉजिकनेटिक्स। तो आप इस तरह का भी नाम क्रिएट कर सकते हैं, नेम इनिशियलाइज करवा सकते हैं वेरिएबल का, बट कुछ रूल्स हैं इसके। तो पहला जो लेटर है वो आपका स्मॉल होना चाहिए। अगर आप स्मॉल नहीं रखना चाहते तो इस तरह से आप अंडरस्कोर डालें और फर्स्ट लेटर अपना कैपिटल डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अल्फाबेटिकल
नेम ही सिर्फ रखना चाहते हैं तो फर्स्ट लेटर जो आपका है वो स्मॉल ही होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। बाकी बेशक आप कैपिटल आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपना जो वेरिएबल का नेम है उसमें आप स्पेस नहीं डाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिकनेटिक्स, इस तरह से आप स्पेस नहीं डाल सकते, एरर अराइज हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अगर आप स्पेस ही डालना चाहते हैं, बहुत जरूरी है, तो आप स्पेस की बजाय अंडरस्कोर डालकर तो इस तरह से अपना जो नेम है सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह का स्पेशल फैक्टर अपने वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्लास फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई आपका आपने नेम रखा है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है। तो इस तरह से भी आप अपना कोई भी नेम वेरिएबल का क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो वेरिएबल है उसका फर्स्ट लेटर किसी तरह का डिजिट में नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है इनिशियल int 1 logicnetics। सो लॉजिकनेटिक्स तो ठीक है, लेकिन आप 1 नहीं डाल सकते, स्टार्ट में किसी भी तरह का डिजिट नहीं होना चाहिए, वरना आपका एरर अराइज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने फॉर एग्जांपल इंटीजर में एक नेम क्रिएट किया है, मैं ये सेपरेट करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने एक नेम क्रिएट किया है कोई भी नाम मैं यहाँ पर रख रही हूँ। सो वेरिएबल का नेम क्या है, सॉफ्ट क्लास वेयर, और इसकी डाटा टाइप क्या है int। अब इसी तरह मैं एक और डाटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने लगी हूँ, जिसका नाम मैं यही रखने लगी हूँ, सॉफ्ट क्लास वेयर। सॉफ्ट क्लास वेयर इंट में भी है, सॉफ्ट क्लास वेयर फ्लोट में भी है। फ्लोट पॉइंट्स की जो जब हम नंबर पॉइंट्स लिखते हैं तो उसको हम फ्लोट कहते हैं। सो अगर आपने सेम ही नाम वेरिएबल का रखा है, उसकी डाटा टाइप डिफरेंट है, देन तब भी एरर जो है वो अराइज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेम होता है वो आपकी मेमोरी के जो ब्लॉक होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। तो अब आपने चूंकि यहाँ पर दोनों के नेम सेम रखे हैं, तो इसका मतलब है एक ही ब्लॉक को एज्यूम कर रहा है, कंपाइलर ये समझेगा कि एक ही ब्लॉक को एज्यूम किया जा रहा है। बट चूंकि यहाँ पर डाटा टाइप डिफरेंट है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इंट में है या फ्लोट में है। सो अगर आप अपना जो वेरिएबल इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी अगर डाटा टाइप डिफरेंट है तो नेम भी डिफरेंट हो, ताकि फ्यूचर में कोई एरर अराइज ना हो। इसके अलावा आप वेरिएबल की जो लेंथ है वो 31 कैरेक्टर्स तक रख सकते हैं, 31 कैरेक्टर्स तक लॉन्ग रख सकते हैं, इतना लंबा आप नाम रख सकते हैं। वैसे तो इतना लंबा नाम रखने की जरूरत नहीं आती, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आ सकती है, लेकिन 31 कैरेक्टर्स आर इनफ लेंथ टू क्रिएट अ वेरिएबल नेम। सो आपको अब समझ आ गई होगी कि वेरिएबल को क्रिएट करवाने के का नेम क्रिएट करवाने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं, क्या किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं यूजिंग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। हम क्या करेंगे, 5 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू सेकंड्स। ये छोटा सा लॉजिकल प्रोग्राम है जो हम क्रिएट करने वाले हैं। सो अब हम एक छोटा सा लॉजिकल प्रोग्राम क्रिएट करने लगे हैं। हम 5 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने लगे हैं। सो सबसे पहले हम अपनी जो दो बेसिक लाइब्रेरीज हैं, इंक्लूड stdio.h एंड सेकंड इज इंक्लूड
conio.h ऐड करेंगे, अपना मेन जो फंक्शन है वो क्रिएट करेंगे, मेन बॉडी बनाएंगे। सो अब हम यहाँ पर क्या करने लगे हैं, 5 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर दो हमारे जो है वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, एक होगा मिनट का जिसमें हम 5 मिनट्स को स्टोर करवाएंगे, और एक हमारा होगा सेकंड का जिसके अंदर हम अपना जो वेरिएबल का वेरिएबल जो मिनट है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करके उसका आउटपुट उसमें स्टोर करवाएंगे। मिनट की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, बिकॉज हम 5 मिनट्स को कन्वर्ट करने वाले हैं सेकंड में, और सेकंड्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, मिनट मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि जब हम किसी भी एक मिनट को, यानी कि एक मिनट को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मिनट मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि हमने 5 स्टोर करवाया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय जब 60 करेंगे तो जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा सेकंड में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एफ मिनट्स, और कितने मिनट्स थे हमारे पास, परसेंटेज डी डालेंगे क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप वेरिएबल था। सो ये हमारा बता देगा मिनट्स आर दिस, एंड यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे अपना रिजल्ट सेकंड्स आर, क्योंकि हमारा सेकंड भी इंटीजर टाइप का है तो हम यहाँ पे सेकंड्स की वैल्यू भी गेट ch। सो एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर हम नेम सेट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट का, कन्वर्ट्स 5 minutes into seconds। सो ये हमारी जो है ब्लैक आउटपुट विंडो शो हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनट्स आर 5, सेकंड्स आर 300, यानी कि उसने मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो दोनों लाइंस हैं काफी मैसी सी हैं, एक ही लाइन में दोनों लाइंस मिक्स हो गई हैं, तो हम यहाँ पर एक और छोटी सी चीज ऐड कर देते हैं, \n, और इसको दोबारा से रन करते हैं। ये देखिए अब ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, व्यू ज्यादा क्लियर आ रहा है। ये जो मैंने \n यूज किया है, \n का मतलब है न्यू लाइन, यानी कि जब हमारी एक लाइन फिनिश हो जाएगी तो जो नीचे वाला जो मैसेज प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में होगा। तो फर्स्ट मैसेज था मिनट्स आर परसेंटेज डी, तो मिनट में क्या वैल्यू स्टोर की 5, एंड दूसरी हमारी लाइन थी सेकंड्स आर परसेंटेज डी, तो सेकंड्स आर परसेंटेज डी में जो हमारा रिजल्ट आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर क्या आया 300। तो यहाँ पर हमारा 300 स्टोर हो गया। तो ये हमारा छोटा सा लॉजिकल प्रोग्राम था यूजिंग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सो आज का जो हमारा क्लास है, आज की हमारी क्लास यहीं पर ओवर होती है। इंशाल्लाह कल हम फिर से वेरिएबल के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।